टाइम बाजार। वह बाजार जो नक्शे में नहीं था। दिल्ली की ठंडी रात थी। दिसंबर का महीना। सड़क पर कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे देखना मुश्किल हो रहा था। रात के करीब 11:30 बजे थे। विवान अपनी बाइक पर ऑफिस से घर लौट रहा था। उसके हेलमेट पर गिरती ठंडी बूंदें उसे बार बार परेशान कर रही थी। वह एक ऐप कंपनी में काम करता था। दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना और रात को थका हुआ घर लौटना, यही उसकी जिंदगी थी। उसने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ाई। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं, उसने खुद से कहा। मोबाइल जेब में कंपन कर रहा था। शायद उसकी गर्लफ्रेंड अनुष्का का कॉल था। लेकिन विवान ने फोन नहीं उठाया। आज फिर दोनों की लड़ाई हुई थी। कारण वही पुराना, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। विवान हल्का सा मुस्कुराया। समय, उसने बड़बड़ाया, काश खरीदा जा सकता। उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी यही बात सच होने वाली थी। हाईवे लगभग खाली था। अचानक उसकी बाइक के सामने से एक काली बिल्ली निकली। विवान ने जोर से ब्रेक लगाया। बाइक फिसलते फिसलते बची। धत तेरे की! उसने गुस्से में हेलमेट उतारा। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे गई। वहां एक पतली सी गली थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। गली के अंदर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। और सबसे अजीब बात, वहां से लोगों की आवाजें आ रही थी। हंसी, मोलभाव, दुकानदारों की पुकार, जैसे अंदर कोई बाजार लगा हो। विवान हैरान रह गया। इस सुनसान हाईवे पर बाजार? उसने कई बार इस रास्ते से सफर किया था, लेकिन उसने कभी यहाँ कोई गली नहीं देखी थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह धीरे धीरे बाइक उस गली की तरफ ले गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। गली के भीतर सचमुच एक विशाल बाजार था। लेकिन वह सामान्य बाजार नहीं था। वहां की हर दुकान अजीब थी। किसी दुकान पर सिर्फ घड़ियां टंगी थी। कहीं पुराने कैलेंडर बिक रहे थे। कहीं लोग शीशियों में चमकती हुई रेत खरीद रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वहां मौजूद हर व्यक्ति के हाथ में अलग अलग तरह की घड़ी थी। किसी की घड़ी उल्टी चल रही थी, किसी की बहुत तेजी से, किसी की रुकी हुई। विवान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे लगा शायद यह कोई थीम मार्केट होगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। उसकी सफेद दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी। आंखें अजीब चमक रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, पहली बार आए हो? विवान थोड़ा झिझका। जी। ये कौन सी जगह है? बूढ़ा आदमी हंसा। यहाँ हर कोई पहली बार ही आता है। मतलब? क्योंकि दूसरी बार तक आदमी बदल चुका होता है। विवान उसकी बात समझ नहीं पाया। तभी उसकी नजर एक दुकान पर गई। वहां बोर्ड लगा था, अपना समय बेचिए। विवान हंस पड़ा। ये क्या मजाक है? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा। मजाक नहीं है साहब। यहाँ समय बिकता भी है, खरीदा भी जाता है। विवान ने सोचा शायद कोई गेम होगा। वह दुकान के पास पहुंचा। अगर मैं अपना समय बेचूं, तो बदले में क्या मिलेगा? दुकानदार मुस्कुराया। जो चाहो। पैसे भी? बिल्कुल। कितने? दुकानदार ने सामने रखी पुरानी मशीन चालू की। उसकी स्क्रीन पर अजीब नंबर चमकने लगे। फिर दुकानदार बोला, तुम्हारी उम्र?
सेहत और किस्मत के हिसाब से 1 साल की कीमत 25 करोड़। विवान की आंखें फैल गईं। क्या बेचना चाहोगे? विवान हंस पड़ा। अगर ऐसा सच में होता तो मैं अभी 10 साल बेच देता। दुकानदार अचानक गंभीर हो गया। ऐसा मत कहना। क्यों? क्योंकि यहाँ मजाक में की गई डील भी असली मानी जाती है। विवान के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर दुकानदार ने धीरे से पूछा, सिर्फ 2 साल बेचोगे? विवान ने सोचा यह कोई प्रैंक होगा। उसने भी खेल में साथ देने का फैसला किया। ठीक है, 2 साल। दुकानदार मुस्कुराया। उसने एक पुरानी रजिस्टर खोली। नाम विवान, उम्र 27। दुकानदार ने कुछ लिखा। फिर अपनी जेब से एक काली स्याही वाला पेन निकाला। यहाँ साइन करो। विवान ने बिना सोचे साइन कर दिया। अगले ही पल पूरा बाजार अचानक शांत हो गया। सारी घड़ियां एक साथ रुक गई। हवा ठंडी हो गई। दूर कहीं घंटी बजी। टन टन टन। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, सौदा पूरा हुआ। उसी क्षण विवान के मोबाइल पर मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी और उसका खून जम गया। उसके बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपए जमा हुए थे। विवान के हाथ कांपने लगे। ये कैसे संभव है? दुकानदार धीरे से बोला, समय सबसे कीमती चीज है साहब। लेकिन अब जाइए, सुबह होने से पहले बाजार बंद हो जाएगा। विवान डर गया। वह तेजी से बाइक पर बैठा और वहां से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो गली गायब थी। वहां सिर्फ टूटी हुई दीवार थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। पूरे रास्ते उसका दिल तेजी से धड़कता रहा। घर पहुंचकर उसने तुरंत लैपटॉप खोला, बैंक अकाउंट चेक किया। 50 करोड़ सच में मौजूद थे। उसकी सांसें रुकने लगी। ये सपना है। उसने खुद को चुटकी काटी। दर्द हुआ। सब सच था। तभी मोबाइल फिर बजा। अनुष्का का मैसेज था, तुम 2 साल से बदल गए हो विवान। विवान का माथा सिकुड़ गया। 2 साल? उसने तुरंत कॉल लगाया। लेकिन उधर से जो आवाज आई, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आप कौन बोल रहे हैं? अनुष्का ने कहा। मजाक मत करो, मैं विवान। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर अनुष्का बोली, विवान, तुम्हें क्या हो गया है? हमारा ब्रेकअप हुए 1.5 साल हो चुके हैं। विवान का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी नजर कैलेंडर पर गई और वहीं उसकी चीख निकल गई। कैलेंडर में साल बदल चुका था, 2028, जबकि कुछ घंटे पहले तक 2026 था। अगले अध्याय में विवान को पता चलेगा कि उसके जीवन के 2 साल सचमुच गायब हो चुके हैं और टाइम बाजार अब उसे वापस बुला रहा है।